नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कुश्ती संघ और पहलवानों के विवादों में हरियाणा के दो दिग्गज रेसलर आमने सामने हो गए हैं। योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर साक्षी मलिक की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। योगेश्वर ने कहा, रेसलिंग फेडरेशन में भी कमेटी थी जो महिलाओं के मामले देखती थी। उसकी सदस्य साक्षी मलिक हैं। उनके सामने ऐसी बात थी तो उन्होंने कभी खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय को क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर महिलाओं का यौन शोषण होता है। रेसलर साक्षी मलिक इस वक्त विनेश फोगाट के साथ हैं। विनेश फोगाट ने ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। विनेश के साथ धरने में बजरंग पूनिया के अलावा साक्षी मलिक ही प्रमुखता से नजर आई। वह लगातार विनेश के साथ दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर भी बैठी। रेसलिंग फेडरेशन में भी एक कमेटी थी जो महिलाओं के मामले देखती थी और उसकी सदस्य खुद साक्षी मलिक हैं। उन्होंने कभी अगर ऐसी बात की तो उनके सामने उन्होंने कभी डीजीसीआई को, खेल मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को इस बारे में अवगत क्यों नहीं कराया कि यहाँ पे महिलाओं का यौन शोषण होता है। अभी इसी 2-3 दिन के प्रकरण में हमें ये बातें पता लगी है कि राम रहीम को मिली जमानत को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि राम रहीम को पैरोल मिली है, लेकिन अगर मिली है तो सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही होगी और यह उसका अधिकार है। मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। रेप और हत्या का दोषी गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल दी गई है। अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को इससे पहले अक्टूबर में भी 40 दिन की पैरोल दी गई थी, जो 25 नवंबर को खत्म हुई थी। जो बैंडविड्थ का था वो 21 उसकी कैटेगरीज थी, अलग अलग स्थानों पर। पंचकुला का अलग था, गुरुग्राम और फरीदाबाद का अलग था और बाकी हरियाणा का एक अलग टेंडर था। तो तीनों जगह अलग अलग बैंडविड्थ 10 मेगाबाइट्स का, 20 मेगाबाइट्स, 50 मेगाबाइट्स, 100 मेगाबाइट्स, 500 मेगाबाइट्स, 1000 मेगाबाइट्स, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज थी और कई उसमें वेंडर्स थे। और इसी प्रकार से सभी जो 5 टेंडर्स हैं उसमें 92 करोड़ रुपए की परचेज एक बार की गई है, जिसमें कुछ रेट कॉन्ट्रैक्ट भी है, परचेज भी है और जो नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपए की बचत आज हुई है, ऐसा कह सकता हूँ। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी। रोहतक के सांपला खंड के गांव पाकस्मा में झज्जर जिले के गांव गिरावड़ के युवक मनीष की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार सुबह गली में उसका शव पड़ा मिला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि पाकस्मा गांव में गली के अंदर 25 वर्षीय युवक का शव पड़ा हुआ है। छाती में गोली मारी गई है। सांपला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार मौके पर पहुंचे और एफएसएल एक्सपर्ट डॉक्टर सरोज दहिया को मौके पर बुलाया गया। एफएसएल टीम ने जांच की तो छाती में गोली का निशान मिला, जहां से खून बह रहा था। पूछताछ में मृतक की शिनाख्त झज्जर जिले के गांव गिरावड़ निवासी मनीष के तौर पर हुई। टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी गांव के सरपंच की तरफ से कि भी इस तरह एक डेड बॉडी और गांव की गली में पड़ी है। जो इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था, जाके देखा तो उसको एक गोली छाती में लगी हुई थी। उसके शिनाख्त आसपास से पूछताछ करके कराई तो उनके परिवार वालों को मौके पर बुलाया गया और उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है अननोन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। और हमारी टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र हम दोषियान को अरेस्ट कर। ये मनीष नाम का लड़का है और गांव गिरावड़ का रहने वाला था और अपने यहाँ किसी दोस्त के पास आया हुआ था पाकस्मा। हरियाणा के करनाल स्थित कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यौन शोषण के मामले में छात्राओं का लिखा 7 पन्ने का लेटर सामने आया है।
जिसमें उन्होंने ऑपरेशन थिएटर ट्रेनर की यौन शोषण का कच्चा चिट्ठा बताया है। वह अकेले में लड़कियों को कहता बड़ी कातिल लग रही हो। वह छात्राओं को डबल मीनिंग जोक सुनाता। वो कहता बंद गले के कपड़े अच्छे नहीं लगते, ऐसे कपड़े डालो जिसमें ब्यूटी बोन दिखे। वह अकेले में लड़कियों के साथ फ्रेंड होने की कोशिश करता। शनिवार को मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण टीम पहुंची तो छात्राओं ने इसका खुलासा किया। पलवल होडल के गांव भिडुकी में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में गोलियां चली हैं। दोनों तरफ से एक युवक को गोली लगी है। सूचना के बाद होडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को होडल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पलवल और फरीदाबाद के लिए रेफर कर दिया। कहा जा रहा है कि काफी दिनों से दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और कई बार जमीन को लेकर दोनों में झगड़ा भी हो चुका है। पुलिस का कहना है कि अभी शिकायत आई है और उसी का आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार टोहाना के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री द्वारा होने वाली मधुर मिलन समारोह प्रगति रैली में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, जिसके टोहाना के लोगों को सीएम से काफी उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री टोहाना को बड़ी सौगात देंगे। सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने बातचीत में मुख्यमंत्री से टोहाना को मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की सौगात देने की मांग की है। वही नगर परिषद चेयरमैन ने भी शहर के विकास के लिए 30 करोड़ देने की मांग उठाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कहूँगा कि जो टोहाना वासियों की, हल्का वासियों की एक उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक टोहाना के अंदर काफ़ी दिनों से एक मेडिकल कॉलेज की जो डिमांड रखी जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पूरा करें। दूसरी डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री जी से एक नर्सिंग कॉलेज की भी यहाँ डिमांड है। और तीसरी है कि शहर के विकास कार्य के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें 25 से 30 करोड़ रुपया नगर परिषद में चाहिए, ताकि शहर का हम सौंदर्यीकरण करवा सकें। यमुनानगर में गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। शुगर मिलों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है और सभी किसान संगठन एकजुट होकर गन्ने के दाम 450 करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अब हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है और इतिहास गवाह है कि जिसने भी किसानों के साथ ऐसा किया वह दोबारा सत्ता में नहीं आया। 23 तारीख की महापंचायत में बहुत बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और दिल्ली से बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। वहीं सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो इनके नेताओं का भी डटकर विरोध किया जाएगा। पूरे हरियाणा को जाम भी कर सकते हैं। और ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को गन्ने का पूरा भाव 450 रुपये नहीं मिलता। और सभी किसान संगठन, जितने भी हरियाणा में किसान संगठन है, सभी एकजुट हैं इस मुद्दे को लेकर और अंतिम छोर तक अपनी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। 23 तारीख की महापंचायत में हम कड़े निर्णय ले सकते हैं। इसमें सभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ पे आएंगे, सभी गुटों के। अगर ये सरकार नहीं मानी तो हम पूरे हरियाणा को जाम करेंगे। हाजीपुर राजापाकर थाना क्षेत्र के एक गांव से हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई। शादी समारोह में डांस करने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने पेट्रोल छिड़कर एक नाबालिग लड़की को जला दिया, जिससे लड़की बुरी तरह झुलस गई। गंभीर रूप से झुलसी लड़की को हाजीपुर के सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक गांव में शादी थी। इस दौरान कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। बगल के कुछ लड़के भी डांस करने लगे। लड़कों ने साथ में लड़कियों को भी डांस करने के लिए कहा। लड़कियों ने जब इसका विरोध किया तो लड़के झगड़ा करने लगे। घर जाने के दौरान भी लड़कों ने लड़कियों के साथ नोकझोंक की। दोनों लड़के लड़की को मुंह दबाकर कुछ दूरी पर ले गए और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद दोनों लड़के मौके से फरार हो गए।
तो वही लड़के जो उनसे रात में झगड़ा किए थे उसको पकड़ के ले गए और उसके ऊपर मिट्टी का तेल या जैसे कुछ वहाँ पे जो हम लोगों ने जांच करवाया, मिट्टी का तेल की बात कर रहे हैं, लड़की पेट्रोल की बात कर रही है, वो डालकर उस पर आग लगा दिया। उसके बाद सब लोग उसको इलाज के लिए ले गए। तो हम लोगों ने पूछताछ किया, झगड़ा तो है, कहानी भी दिख रही है कि हाँ झगड़ा रात में हुआ था और दोनों में फ्रिक्शन चल रही, 2 टोला की बात चल रही है और हम लोग लगे हुए हैं कि लड़कों की अरेस्टिंग हो जाए। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।